मैं अपने चूल्हे के सामने बैठकर प्याज काट रही थी। तभी मेरे पति ने बाहर से आवाज़ लगाई, अरे सुमन, सुनती हो? ज़रा एक कप चाय तो बना दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैं झटपट चाय बनाने में लग गई। कुछ ही पल हुआ था कि मेरे पति रसोई घर में आ गए और मेरे साथ मस्ती करने लगे। मैंने नमक का डब्बा उठाया और चाय में 2 चम्मच डाल दिया और चीनी का डब्बा उठाकर सब्जी में डाल दिया। अब चाय बनकर तैयार हो गई थी। मैंने अपने पति को कप में चाय दी तो हाथ में कप पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि मेरी प्यारी सुमन के हाथों का चाय पीने से मेरा सर दर्द यूं गायब हो जाएगा। कप को मुंह तक लगाकर जैसे ही एक सिप उन्होंने पिया, सारा चाय उगल दिए और कहने लगे कि सुमन, ये चाय में तुमने नमक डाला है क्या? मैंने उनका जूठा कप उठाया और एक सिप ली। उसमें सिर्फ नमक ही नमक था। मुझे लज्जा आ गई। मेरे पति ने कहा कि अच्छा चलो जाने दो, थोड़ी सी सब्जी और रोटी दो ताकि खाकर पानी पी लूँ। मैंने प्लेट में उनको सब्जी रोटी दी। एक निवाला जैसे ही उन्होंने खाया, निवाला भी उगल दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं उनके ऐसे हंसते हुए देखकर हैरान हो गई। हंसते हंसते उन्होंने कहा कि सुमन, तुम चाय में चीनी की जगह नमक और सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दिया है। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे भाई की शादी पड़ी थी और मैंने सोच रखा था कि ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। शाम को जब मेरे पति आए तब मैंने उनको अपने शॉपिंग की लिस्ट दिखाई। लिस्ट को देखते ही वो मायूस होकर कहने लगे कि मेरी तो अभी तक सैलरी ही नहीं मिली है। इतना सुनकर ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों मेरे आँखों से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। वो मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि इसमें रोने की क्या बात है। मैं उनसे नाराज़ थी तो रात में बिना बात किए मैं सो गई। दूसरे दिन शाम को जब वो घर आए तो कहने लगे कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैं बहुत खुश हुई। शादी अच्छे से बीत गई। उसके बाद मुझे याद आया कि पूछूं कि जब सैलरी नहीं मिली थी तो पैसे कहाँ से आए। अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पर गई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में घड़ी नहीं थी। मुझे समझते देर नहीं लगा कि मेरी शॉपिंग के लिए उन्होंने अपनी घड़ी बेच दी थी। हम दोनों उस शाम को ढेर सारी मस्ती की। हंसी मजाक करते करते कब समय बीता मुझे पता ही नहीं चला। रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे। तभी मैं अपनी बालकनी में गई। मैंने देखा कि मेरी ननद सड़क पर खड़ी है। मैं बहुत आश्चर्य से उसे देखने लगी। तभी बाइक पर एक लड़का आया और उसे बैठाकर लेकर चला गया और मैं एकटक देखती ही रही। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, पर आज बाइक नहीं, कार आई थी। उसमें कुछ लड़के थे जो मेरी ननद को बैठाकर लेकर चले गए। उस दिन मैंने ठान लिया कि आज मैं यहीं खड़ी होकर अपनी ननद का आने का इंतज़ार करूंगी। देखूं तो वो कहाँ गई है और कब आती है। इंतज़ार करते करते सुबह के 3 बज गए। तभी एक कार आई। उसमें कुछ लड़के मेरी ननद को छोड़ने आए थे। मैं चाहती तो उसी वक्त अपने पति को सारी बात बता देती, पर ये सोचकर चुप हो गई कि कहीं मेरे पति गुस्से में आकर कुछ ऐसा वैसा कर दिए तो मेरे घर की बदनामी हो जाएगी। मैंने मेरी ननद को घर के दरवाजे पर ही रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर एक खाली कमरे में लेकर चली गई। उससे जब पूछा कि तुम हर रात को कहाँ जाती हो तो वो कहने लगी कि तुम कौन होती हो पूछने वाली। मेरा जिस्म है, मैं चाहे बेचूं या खैरात में बांटूं, तुमसे क्या मतलब। उसकी ये बात सुनकर मेरा मुंह बंद हो गया। सुबह होते ही मेरी ननद ने मेरे ही ऊपर लांछन लगाते हुए कहा कि भैया जब घर पर नहीं होते हैं तब भाभी कहीं बाहर मुंह काला करने के लिए जाती है।
यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम अपनी करनी मुझ पर क्यों थोप रही है। मेरे पति को जब पता चला कि मैंने उनकी बहन के ऊपर हाथ उठाया है तो वो बिना पूछताछ किए ही मुझे 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और इस बात से नाराज़ होकर मैं अपने मायके चली गई। इधर मेरे पति बहुत उदास रहने लगे। वो रात भर सोते नहीं थे, रात रात भर जागकर सिगरेट पीते रहते थे। एक बार सुबह के 3 बजे मेरे पति बाहर बालकनी में बैठकर सिगरेट पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गली में एक कार आई है। उसमें 4 लड़कों के साथ मेरी बहन भी है। कार घर के कुछ दूरी पर ही रुक गई और उसमें से मेरी ननद निकलकर उन लड़कों को बाय बोला और अपने घर आने लगी। बालकनी से नीचे उतरकर मेरे पति ने मेरी ननद को पकड़कर पूछताछ करने लगे। मेरी ननद ने उनसे भी वही बात कही जो बातें उस रात मुझसे कहा था। मेरे पति को काफ़ी गुस्सा आया और किचन से सब्जी काटने वाली छुरी से मेरी ननद को लहूलुहान कर दिए और मेरी ननद की वहीं मौत हो गई। अगली सुबह मेरे पति मेरे मायके आ गए। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपटकर माफ़ी मांगने लगे। उन्हें पता चल चुका था कि मेरी बहन ही गलत थी, ना कि मेरी बीवी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश हुए। मेरे ससुराल में पुलिस आई और जांच पड़ताल करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई और मेरे पति को हत्या के जुर्म में जेल हो गई। अच्छी बात तो ये है कि मेरी ननद की करतूतों के बारे में जब पुलिस को पता चला तो मेरे पति की सज़ा कम कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी तो मेरे पति मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। कभी कभी तो वो झाड़ू पोछा भी कर लिया करते थे। मुझे ढेर सारा प्यार देते थे और दिन भर मुझे पुचकारते और दुलारते रहते थे। काफ़ी दिन बीत चुके थे। मैं यही सब सोच रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। मैं उछलकर उनसे लिपट गई। आज मैं 50 साल की हो गई हूँ और उनकी तस्वीर को हाथ में पकड़कर उन्हें याद कर रही हूँ। जेल से छूटकर आने के बाद कुछ ही दिनों में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है। मैं उन सभी औरतों से कहना चाहूँगी कि जो पति आपको अपनी इज्जत व प्यार दे, उसकी कदर हर कदम हर हालत पे करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदी किस्सा कहानी में हम आपके लिए हर दिन नई कहानी लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं और ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब हम नई कहानी लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।